बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप सबकी पेश खिदमत में हाजिर है डॉक्टर यासिर खान, नए लेक्चर के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो बेटा हम प्रोटीन से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे और मैंने प्रोटीन्स के बारे में बताया कि प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं और प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनके कंबाइन करने से एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्रोटीन का नाम देते हैं। अमाइनो एसिड का हमने जनरल फार्मूला देखा। हमने देखा कि सेल के अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन मौजूद है। अगर आ जाए कि आप बताएं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो प्रोटीन है। अगर आ जाए कि सेल के अंदर सबसे अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो वाटर है। ये बातें मैंने आपको बार बार बताई और ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें। मैंने बताया कि कितने अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, उन तमाम बातों को हम स्टडी कर रहे थे। अमाइनो एसिड का हमने जनरल फार्मूला पढ़ा। क्विक ओवरव्यू देता हूँ जो चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये हमने कल लास्ट स्लाइड देखी थी जिसके अंदर हमने जनरल फार्मूला देखा कि अमाइनो एसिड्स के अंदर आपको एक R नज़र आ रहा है, एक कार्बन नज़र आ रहा है, उसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है। तो वैरायटी अमंग द अमाइनो एसिड वैल्यू ऑफ R पे डिपेंड करती है। जितना आप R की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे अमाइनो एसिड उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो हमने वो पढ़ा कि किस तरह से चेंज हो रहे थे। अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर 170 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाने के अंदर इन्वॉल्व है वो सिर्फ और सिर्फ 25 हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड्स की रेपिटेशन से मिलके बनती है। देखो 20 अमाइनो एसिड की रेपिटेशन से कैसे आखिर प्रोटीन्स बन रही है। जैसे आप देखो कि हमारे जो डिजिट्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट से आप देखें कि लाखों खरबों डिजिट्स बन आगे तादाद नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह से 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 20 अमाइनो एसिड के डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से आपके पास इतनी सारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, तकरीबन हमने पढ़ा था 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो वह ऐसे ही पॉसिबल है, उनके डिफरेंट रेपिटेशन की वजह से, डिफरेंट सीक्वेंस की वजह से इतनी सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर बन जाती हैं। तो वेरिएशन हमने कहा था R पे डिपेंड करता है। तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ बातें हमने जनरल स्टडी की। प्रोटीन्स आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, हमने इन चीज़ों को देखना है आज, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम अपनी उस स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये भी याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है। किसके दरमियान बनता है? बिटवीन द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। इनके दरमियान जो एक बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप नाम देते हो, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पहले तो मैं आपको जनरल जो है वो बना के दिखाता हूँ, फिर इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये हम किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं। पहले हम जनरल देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस तरीके से आप बना सकते हो। देखो जनरल आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले दो अमाइनो एसिड्स को ड्रॉ कर लो। देखो मैंने कहा था अमाइनो एसिड्स के अंदर कार्बन मौजूद है, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को यूं बना दूं COOH, तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? इस तरीके से बना देता हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। कार्बन के एक तरफ मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन मौजूद है, ऊपर R है। अब मैं कहता हूं कि ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि ग्लाइसिन के लिए R को हटा के हम क्या लगाते थे? हाइड्रोजन लगाते थे। तो ऊपर मैं हाइड्रोजन लगा सकता हूं ना R की जगह, और इधर मैं लगा देता हूं अमाइनो ग्रुप, ऐसे खोल के लगा देता हूं HH।
देखो ये एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को मैं नाम देना चाहूं तो मैं कहूंगा इट इज द ग्लाइसीन। कौन सा अमाइनो एसिड है? ग्लाइसीन अमाइनो एसिड है। इसी तरह से दूसरा भी एक अमाइनो एसिड है। मैंने दो अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करना है, मैं बता रहा हूं कि वो लिंकेज कैसे होता है बेसिकली। दूसरा अमाइनो एसिड ये कार्बन है, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, नीचे यहां पे हाइड्रोजन, ऊपर आर है। आर की जगह मैं CH3 लगा दूं तो आपने पढ़ा ना कि ये कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा? एलानीन बन जाएगा। ऐसे ही है। और इधर आप देखें अमाइनो ग्रुप, ये ऐसे, इन दो अमाइनो एसिड को मैंने आपस में कनेक्ट करवाना है। कनेक्ट होंगे कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड की, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हो। तो वो कनेक्ट कैसे होंगे? देखो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इसका यहां से हाइड्रोक्सल रिमूव हो जाता है और यहां से इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अगर ये रिमूव होंगे तो दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाटर बना देंगे। बाकी देखें आप, इनको अगर मैं रिमूव कर दूं, देखो मैंने कहा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हटा देता हूं, यहां से हाइड्रोक्सल रिमूव हो जाएगा, हटा देता हूं। इन्होंने आपस में कनेक्ट करना है। अब आप देखो ये जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड बनाता है। इस वक्त नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हैं? नाइट्रोजन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो तो आपने निकाल दिया इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके यहाँ पर जो बॉन्ड मौजूद है वो 3 है, एक ये है, 2 ये है, 3 बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका भी एक बॉन्ड कम है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये जो लिंक बनेगा इसे आप CN लिंक कहते हो, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। लेकिन ये कार्बन है किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ये नाइट्रोजन है किसका? अमाइनो ग्रुप का। तो आप कह सकते हो ना कि 2 अमाइनो एसिड्स आपस में तब कनेक्ट होते हैं जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप ये आपस में कनेक्ट हो, वाटर की फॉर्मेशन हो, उसके रिजल्ट में 2 अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होंगे और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को आप नाम देते हो दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हो? पेप्टाइड बॉन्ड। देखो इस अमाइनो एसिड का नाम क्या था? एलानीन था। अब इस वक्त 2 अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट हो गए, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा इनके रिजल्ट में, उससे देखो 2 अमाइनो एसिड, एक ग्लाइसीन था दूसरा एलानीन, तो हम इसे नाम देंगे ग्लाइसाइल एलानीन। ग्लाइसीन का ग्लाइसाइल और एलानीन का एलानीन। तो मैंने कहा कि इस मॉलिक्यूल का नाम जो 2 अमाइनो एसिड के मिलने से बना है, क्योंकि दोनों अमाइनो एसिड का हमें नाम पता है, एक का नाम ग्लाइसीन एक का नाम एलानीन, तो मैं कह रहा हूं दैट रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज द ग्लाइसाइल एलानीन। अब देखो अमाइनो एसिड कितने हैं? 2 हैं, तो मैं इस ग्लाइसाइल एलानीन को डाइपेप्टाइड भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? डाइपेप्टाइड भी। अब यहां पे थोड़ी सी चीज याद रखने की जरूरत है। देखो अगर दिया हो आपके पास कि ट्राइपेप्टाइड क्या है, ट्राइपेप्टाइड का हरगिज मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब है इसके अंदर 3 अमाइनो एसिड है। डाइपेप्टाइड का हरगिज मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। डाइपेप्टाइड का मतलब है इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड है। इसी तरह से मैं आपको कहूं कि डेकापेप्टाइड क्या है, तो आप कहेंगे कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 10 अमाइनो एसिड्स मौजूद हो, डेकापेप्टाइड है। ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हत्ता के अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते रहते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे आप पॉलीमर का नाम देते हो, जिसे आप प्रोटीन्स का नाम देते हो। तो इतने सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आ रही है बेटा आपको बात समझ? अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ डाइपेप्टाइड के अंदर टोटल पेप्टाइड बॉन्ड कितने? आंसर है 1। देखो एक ही पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड 1, अमाइनो एसिड्स 2। अच्छा अब आप आंसर करना। देखो हमारे पास हो एक पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड के अंदर
आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। ये जो प्रीफिक्स ऐड हुआ है ना पेंटा, ये याद रखिएगा इंडिकेट करवा रहा होता है हमेशा अमाइनो एसिड्स की तादाद को, और टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से आपको एक कम नजर आ रहा होगा। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, तो पेंटापेप्टाइड के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है 5। अब पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे 4 होंगे, यानी एक लेस। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, तो हमने कहा ये कनेक्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, और अमाइनो एसिड्स का आपस में जुड़ के पॉलीपेप्टाइड को बनाना एक कैसा रिएक्शन है, तो याद रखिएगा इट इज द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेट कर जाना। हाइड्रेट क्या होता है? वाटर, और डिहाइड्रेट का मतलब क्या होगा? वाटर का रिमूव हो जाना। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी से जब पसीना निकल रहा था हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा था, यहाँ पे देखो अब वाटर रिमूव हुआ, तब दो अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हुए, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो डाइपेप्टाइड का बनना, पॉलीपेप्टाइड का बनना, प्रोटीन्स का बनना, इट इज द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसमें अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट करते हैं और वहां से वाटर रिमूव हो रहा होता है। तो आपने टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद हमेशा याद रखनी है इस प्रीफिक्स से, जो आपको मेंशन किया होगा कि पेंटापेप्टाइड मेंशन किया हो तो आप कहोगे इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद 5 है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक कम होगा। इसी तरह से डेकापेप्टाइड है, अमाइनो एसिड्स की तादाद 10 है, लेकिन आपको जो प्रोटीन्स नज़र आ रही होंगी, पेप्टाइड बॉन्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, वो हमेशा एक कम नज़र आ रहा होगा। तो ये बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि आप किस तरीके से नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब आ जाए इधर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट अमाइनो एसिड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, आप इस पेप्टाइड बॉन्ड को अगर देखें, इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर इन्होंने जो एक चीज मेंशन की है कि पेप्टाइड बॉन्ड को दिखा कैसे रहे हैं, ये देखें, ये इन्होंने ग्लाइसिन दिखाया। ग्लाइसिन के अंदर अगर आप देखें तो ये जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये आपको वो हाइड्रोजन नजर आ रहा है जो आप देखते हो उस कार्बन के नीचे उन्होंने उसको साथ अटैच किया हुआ है, बस ये वाला, ये आपको वो हाइड्रोजन नजर आ रहा है जो मौजूद होता है किधर, उस कार्बन के नीचे मौजूद होता है, उन्होंने साथ अटैच किया हुआ है। एक तरफ अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है, जबकि दूसरा आप एलानीन अमाइनो एसिड को देखें तो ये हाइड्रोजन अगर मैं इधर नीचे लगा दूं तो ये वही हाइड्रोजन है, साथ में अमाइनो ग्रुप है, कार्बन के ऊपर CH3 और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, देखो ये आया दो सर्कल, इन्होंने क्या किया, अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट वाटर रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव हुआ तो फिर आपने देखा कि जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बना वो इस शक्ल में आया, जिसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बन, इसके नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है क्योंकि ये ग्लाइसिन है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, इधर अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उसके साथ कार्बन है, कार्बन के नीचे हाइड्रोजन, ऊपर CH3 और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, मजे की बात देखें, दो अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट करवा के आपने डाइपेप्टाइड तो बना दिया, हमने एक डाइपेप्टाइड तो बना दिया, स्टिल आप देखो इसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, यानी मैं एक अमाइनो एसिड इधर भी अटैच करवा सकता हूं, एक अमाइनो एसिड में इधर भी अटैच करवा सकता हूं, यानी इस तरीके से वो एक लंबी चेन बनती रहेगी, और वो जो लंबी चेन बनेगी आप उसको पॉलीपेप्टाइड का नाम दोगे। तभी तो कल हमने पढ़ा था कि ये जो वैरायटी होती है ये डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ R के ऊपर, लेकिन पॉलीमराइजेशन दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक अमाइनो ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रही है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। वैरायटी अमंग द अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R,
while the polymerization among the amino acids depends upon the value of amino group and the value of carboxylic group. Clear? तो one of the very important short question of the board कि what is the peptide bond and how the formation of peptide bond occur, या फिर हम short question आ जाता है what is the dipeptide. तो फिर आपने उसके अंदर ये डाइपेप्टाइड बना के दिखाना है, आपने उसकी डेफिनेशन भी बतानी है कि डाइपेप्टाइड जो होता है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो अमाइनो एसिड्स के कंबाइन करने से बनता है, और दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, वाई द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, इस तरीके से वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं. क्लियर यहाँ तक? अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि वैरायटी जो है वो डिपेंड कर रही थी आर के ऊपर, और पॉलीमराइजेशन कार्बोक्सिलिक और अमाइनो के ऊपर डिपेंड करती है, और इस तरीके से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है. तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने देख ली, पेप्टाइड बॉन्ड बनते कैसे हैं. इसके बाद जो इसके साथ लिंक करता हुआ टॉपिक है वो हमारे पास है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. देखो, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, हमें प्रोटीन्स का अंदाजा हो गया कि ये अमाइनो एसिड्स के कंबाइन करने से बनती हैं. प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो तीन बातों के ऊपर डिपेंड करती हैं. देखो कौन कौन सी बातें. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स कितने हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर, इस बात पर डिपेंड करती है प्रोटीन की वैरायटी. दूसरा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, किसी भी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस मौजूद कैसे है. पहले तो आपको पता हो तादाद कितनी है, फिर आपको पता हो कि कोई तरतीब भी होती है कि नहीं होती. देखो जैसे एक इंसान है, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और एक तरतीब के साथ बनाया. ऐसा नहीं, कुछ रेयर एक्सेप्शंस आप छोड़ दें, अब नॉर्मल डिफेक्ट्स आप छोड़ दें, आप नहीं देखोगे कि कोई इंसान हो उसका नाक जो हो उसके पाँव के ऊपर लगा हुआ हो. तो एक तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मौजूद है. आप नहीं देखोगे कि किसी का हार्ट जो है वो उसकी टांगों के अंदर मौजूद है. यानी हमारी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन की, हर एक एक पार्ट की एक फिक्स पोजीशन है हमारी बॉडी में. वैसे ही आप प्रोटीन्स के अंदर देखते हो, आपको उनके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनका एक मखसूस सीक्वेंस नज़र आता है, एक तरतीब के साथ मौजूद है. अगर वो तरतीब आप डिस्टर्ब कर देंगे तो वो प्रोटीन कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी, फिर वो एबनॉर्मल हो जाएगी. और एबनॉर्मल प्रोटीन्स काफ़ी सारी मौजूद भी हैं. देखो, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि तीन बातों पर प्रोटीन्स की वैरायटी डिपेंड कर रही है, प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं. तो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन्स डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स, कि उनके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है, उनके अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या आता है, और उनका शेप कैसी है, फोल्डिंग कैसे होती है. प्रोटीन्स के अंदर हम चार स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शरी स्ट्रक्चर और एक क्वार्टरनरी. चार स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. ये जो आपने पहली दो बातें की ना, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दोनों को आप स्टडी करते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर. कौन से स्ट्रक्चर में? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर. जबकि ये जो तीसरी बात है ना, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसको आप स्टडी करोगे, इसमें तीन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. सेकेंडरी भी इसी में आता है कि सम टाइम फोल्ड होके किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. टर्शरी भी इसी में आता है, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी एंड क्वार्टरनरी भी. ये तीनों स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड के अंडर आ जाते हैं. किसके अंदर आते हैं? फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड के अंदर आ जाते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने किन किन बातों को स्टडी करना है, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप स्टडी करोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने जिन बातों को स्टडी करना है उसमें आप देखो क्या क्या है. ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद है. आप जिन बातों को स्टडी करोगे उसमें हम कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर वो उनका नंबर है और सीक्वेंस है. अमाइनो एसिड का नंबर और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, इसको आप स्टडी करते हो प्राइमरी. एक तीसरी बात भी स्टडी करते हो. तीसरी बात कौन सी है? टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड.
प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप तीन बातों को स्टडी करते हो कि प्रोटीन कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होता है, और तीसरी बात उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स किस टाइप्स के मौजूद हैं, तीन तरह के। ठीक है, तो आप तीन बातों को स्टडी कर रहे हो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। देखो साइज ऑफ प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन का साइज टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, वो एक साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया था, उसका नाम था एफ सेंजर। एमसीक्यू में आ सकती है ये बात। वो एक साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया, उसका नाम क्या था? एफ सेंजर था। इसने कौन सी प्रोटीन को स्टडी किया? इसने स्टडी किया इंसुलिन को, सबसे छोटी प्रोटीन इंसुलिन, जिसके अंदर बहुत ही कम अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। तो इसने इंसुलिन को तकरीबन 10 साल तक स्टडी किया, और 10 साल तक स्टडी करने के बाद इसने कहा कि इंसुलिन के अंदर ना, इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आएंगी। कितनी नजर आएंगी? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आएंगी। अच्छा, अगर आप उन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को देखें तो कुछ इस तरीके से मौजूद है। ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल है। इसमें एक चेन के अंदर आपको 21 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और दूसरी चेन के अंदर आपको 30 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो एक फिक्स तादाद है किसी भी प्रोटीन के अंदर। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी इंसुलिन की, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो 51 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 51। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली एक बात है। देखो, ये अलहदा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक अलहदा पॉलीपेप्टाइड चेन है। यानी ये ऐसे एक ऊपर चेन है और ये पूरी की पूरी चेन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी है। इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड है। एक ये चेन है और ये पूरी की पूरी चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ी है और इसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद। अच्छा, ये दोनों चेन्स आपस में कैसे जुड़ी? तो दोनों चेन उसने कहा आपस में जुड़ी हैं थ्रू द डाइसल्फाइड लिंकेज। कौन सा लिंकेज? डाइसल्फाइड लिंकेज की मदद से जुड़ी। यानी कि इनके अंदर कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी हैं। उन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की वजह से यहाँ पर जो लिंकेज मौजूद है वो डाइसल्फाइड लिंकेज है। सल्फाइड सल्फर से है, डाइसल्फाइड लिंकेज बिटवीन द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मौजूद होता है। तो आपने देखा कि ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज की मदद से जुड़ी है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने भी अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे आप उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप खुद बताओ, ऊपर वाली जो चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऊपर वाली चेन में कितने होंगे? आंसर है 1 लेस देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, एक कम सिर्फ। क्योंकि हमने कहा था पेंटापेप्टाइड में 5 अमाइनो एसिड है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड है। डेकापेप्टाइड के अंदर 10 अमाइनो एसिड है, 9 पेप्टाइड बॉन्ड है। अब एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 21 अमाइनो एसिड हो, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? आंसर है 20। कितने होंगे? 20 होंगे। मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की। अच्छा, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन में आप देखो, उसमें 30 अमाइनो एसिड है। ठीक है, उसमें 30 अमाइनो एसिड है। तो 30 अमाइनो एसिड का मतलब है इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 30 अमाइनो एसिड है उसमें 29 पेप्टाइड बॉन्ड है। कितने हैं? एक कम है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने अमाइनो एसिड्स की तादाद मौजूद है उससे सिर्फ एक कम आपको मिलेगा। अगर वहां पर 30 अमाइनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद कितनी है? 29। अच्छा, इसको याद करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है क्या? कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आपने किसी प्रोटीन के अंदर कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स in that protein minus
टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन, टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है 51, पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है 2, तो इसका मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे 49। दोबारा यही बात रिपीट करता हूं, आपने किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को काउंट करना है तो मैंने कहा उस प्रोटीन में आपको टोटल तादाद अमाइनो एसिड्स की पता हो और उस प्रोटीन के अंदर टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन की तादाद का पता हो। इंसुलिन जो एक प्रोटीन है ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है। तो आप उन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में देखें तो यहां पे मेंशन किया हुआ है 21 + 30, एक चेन के अंदर 21, ये नीचे देखें इनके नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आप देखो ये 30 पूरे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये 30। अच्छा, 2 जो चेन है ना आपस में कनेक्टेड कैसे हैं ये देखें, ये बॉन्ड बना हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से दोनों आपस के अंदर कनेक्टेड है। और मैंने आपको बताया था ना सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड प्रीवियस लेक्चर में सिस्टीन होता है। देखो यहां पर भी सिस्टीन के दरमियान आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां पर भी आपको सिस्टीन के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड नजर आ रहा है, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में भी कनेक्टेड हैं। लेकिन हमने देखना है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उसकी टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है। आप अगर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स में से टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन को माइनस करवा दो तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू द पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्योंकि इंसुलिन के अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड है, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन 2 है, तो हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। तो एफ सेंजर वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया, और उसने कौन सी प्रोटीन के अंदर देखा, उसने देखा इंसुलिन के अंदर। पहली बात हमने की कि उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, यानी 51 है। हमने सीक्वेंस भी देखना है कि सीक्वेंस जो है वो क्या कर रहा होता है। पहली बात हमने देखी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। एक और एग्जांपल देते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी बात है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। पहले आप देखें कि उसके अंदर आपको टोटल जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के साथ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड नजर आएगा वो कैसे नजर आएगा। देखो दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की, वो है हीमोग्लोबिन। मैंने कल भी बताया था कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। ब्लड के कौन से सेल्स में है अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, आंसर है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं हम इन्हें, रेड ब्लड सेल्स को। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक ऐसी प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 है, 2 अल्फा 2 बीटा। देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक अल्फा 1 है, एक अल्फा 2, एक बीटा 1, एक बीटा 2। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड है, हर अल्फा चेन के अंदर 141, इस अल्फा में भी 141, हर बीटा चेन के अंदर 146, इस बीटा चेन में भी 146। अच्छा, बीटा चेन्स में अगर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, देखो बीटा चेन्स की बात कर रहा हूं, एक बीटा चेन की बात नहीं कर रहा। हर बीटा चेन में 146, दोनों बीटा चेन्स में मैं जब काउंट कर रहा हूं तो 292 अमाइनो एसिड। हर अल्फा चेन में 141, 2 अल्फा चेन्स के अंदर 282 अमाइनो एसिड। जब मैं अल्फा और बीटा चेन्स को टोटल अमाइनो एसिड काउंट करता हूं तो आंसर आता है 574। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें 574 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। कितने हैं, 574 अमाइनो एसिड। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए बताओ इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड माइनस द पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 है, 2 अल्फा 2 बीटा। 574 में से 4 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा, 570 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड
टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? हमारे पास 570 मौजूद होंगे। किसके अंदर? आपको हीमोग्लोबिन के अंदर 570 अमाइनो एसिड नजर आएंगे। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? अच्छा, यहीं से आपने याद रखना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक बात को देखा, दैट इज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सिर्फ एक बात को। जो दूसरी बात है इसकी कि सीक्वेंस कैसे होता है और टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो यहीं से हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो, आप उसे गौर से सुने और बेहतरीन तरीके से आप नाश्ता करें, हैव अ ब्रेकफास्ट। तो हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद हैं नेक्स्ट कुछ जो स्लाइड्स मौजूद हैं उसमें से, तो इसमें से आपको बेटा कोई भी बात समझ ना आई हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।